कि इस वीडियो को हम डालें कि न डालें, कितनी शर्मिंदगी हमें होती है और कितना अफसोस होता है उस वीडियो को देख लेने के बाद। हालात देखिए मेरे भाइयों, अभी अभी मामला जो आपके यहाँ अब्दुल गफ्फार सलफी साहब का हुआ, अभी एक जगह इधर अहमदाबाद के अंदर, अब होना जो था हो गया। अब इन लोगों को ऐसा मसाला मिला, रोजाना पुलिस ने मौलाना अब्दुल गफ्फार को अरेस्ट किया, कमेटी वाले ने बेइज्जती की, ये किया वो किया, हालांकि कोई मामला ऐसा नहीं था और उसको इतना बढ़ा दिया गया कि ये सीमांचल इलाके को लोगों ने बहुत बदनाम समझा कि यहाँ के लोग बहुत बुरे हैं, लेकिन ऐसा कोई मामला नहीं है। हम हर जगह जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह लोग इज्जत से पेश आते हैं, अपने अपने मामलात हुआ करते हैं, लेकिन या गुस्ताखी हो सकती है या किसी की इज्जत घट सकती हो। हमने एक तकरीर इधर आपके पूर्णिया के इलाके में किया था तो इंडिया टीवी पे दिखाने लगा। अब बताइए, हम जैसे मौलवियों के अरेस्ट कर ले, जेल के अंदर बंद कर दे, तो ये हाथ किसका रहेगा? हम जैसे लोगों का हाथ रहेगा। और सबसे ज्यादा तकरीरें और सबसे ज्यादा प्रोग्राम पूरे हिंदुस्तान के अंदर आपके इस इलाके में होता है, सबसे ज्यादा। और फिर बाज लोग कहते हैं पेशावर मौलवियों को बुला करके कोई मामला, कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं है। हम समझते हैं कि अगर जलसा ना हो, तकरीरें ना हो, तो कुल्लम कुल्ला सारा मामला चालू हो जाएगा, ज़िनाकारियां अलग एलानिया होना शुरू हो जाएगा। ये तो मौलवियों की कुर्बानी का नतीजा है कि बुराइयों के ऊपर लगाम लगे हुए हैं, बुराइयों के ऊपर कुछ तो लगाम जरूर लगा हुआ है। वरना अगर ये मामला ना होता और कुछ पाखंडी मौलवी अपने तहरीर के जरिए से ये लिख करके साबित करना चाहते हैं कि जलसों से कोई फायदा नहीं है, आई मौलवियों और सऊदी में रह करके अपने भाषण देने वालों और तहरीर के जरिए से जलसों को खत्म करने की कोशिश करने वालों, सुनो, हाँ ये तो ठीक है कि जलसा वक्त पर होना चाहिए, 3, 4, 5 बजे तक या पूरी रात तकरीर नहीं होनी चाहिए, मैं भी इससे मुत्तफिक हूँ। लेकिन जो लोग कहते हैं जलसा ही नहीं होना चाहिए और जो सऊदी में रह करके भाषण दे रहे हैं, कभी कभी अपने सीमांचल एरिया में आकर के देखो हालात कितने बुरे हैं। अगर ये मदारिस जिंदा है तो जलसों की वजह से जिंदा है, और अगर मदरसा जिंदा है तो इस्लाम जिंदा है, क्योंकि मदरसे ही के अंदर कुरान पढ़ाया जाता है, मदरसे के अंदर ही मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का फरमान पढ़ाया जाता है। अगर कुरान और हदीस की तालीम ना हो, हम जैसे मौलवी और जो सऊदी के उन जगहों में रहा करते हैं, वो अगर पहुंचा तो यहीं के मदरसों में पढ़ करके पहुंचा है। मेरे भाइयों, इन मदरसों को जिंदा रखो, इस्लाम जिंदा रहेगा। अगर ये मदरसे बंद हो गए तो याद रखना मेरे भाइयों, तौहीद का नाम, तौहीद का जर्रा बराबर बाकी न रहेगा। शिर्क घर के अंदर बिल्कुल पूरी तरीके से लोगों के घर के अंदर काबिज हो जाएगा। इस वजह से अगर जलसा हो रहा है तो जलसे को खत्म करने की कोशिश मत करो। अब बताइए मेरे भाइयों, जलसों के अंदर लोग सुनने के लिए तकरीरें आते हैं और जाकर के गुनाह कर रहे हैं। अभी मैं आ रहा था, कोई अंडा खा रहा है, कोई चाय पी रहा है, कोई मजे ले रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई चूड़ियां खरीद रहा है, और ये कर रही है, वो खरीद रही, ये कर रही, ये सब गलत है। अरे तकरीर सुनने के लिए आ रहे हैं, आप आइए, हाँ नाश्ता पानी अगर भूख लगाओ तो आप जाइए, लेकिन फिर आकर के मजलिस में बैठिए, वरना घर चले जाइए। क्योंकि इतना ज्यादा खर्च करने के बाद, जलसा को सजाने के बाद अगर आपने तकरीर ही ना सुने, जिस मकसद के लिए जलसा बनाया गया है वो मकसद ही को आप पूरा न करें तो आने का क्या फायदा। जैसे हमें और आपको अल्लाह ताला ने जिस मकसद के लिए पैदा किया है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, आई मेरे बंदो, आई मेरे भक्तों, हमने तुम्हें अपने इबादत के लिए पैदा किया है, इबादत के लिए पैदा किया। अब कमाओ खाओ सब कुछ करो, शादी ब्याह करो, बिजनेस करो, सब करो, लेकिन इबादत जरूर किया करो। अगर इबादत नहीं करोगे, जिस मकसद के लिए पैदा किया गया है उस मकसद के ऊपर अगर तुम पूरे नहीं उतरोगे तो मेरे भाइयों, दुनिया में जीना, दुनिया में रहना बेकार है। जिसने दुनिया में रह करके अगर जन्नत को ना अपनाया, जहन्नम से बचने की कोशिश ना की, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों को सबसे बड़ा बेवकूफ करार दिया है। फरमाया अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व आमिला लिमा बअदल मौत। सबसे बड़ा अक्लमंद और सबसे बड़ा होशियार आदमी वो है जो इसी दुनिया में रह करके मरने के बाद की तैयारी करता हो। सबसे बड़ा होशियार आदमी वो है और सबसे बड़ा बेवकूफ आदमी वो है जो मरने के बाद की कोई तैयारी ही ना कर रहा हो।
सबसे बड़ा बेवकूफ कौन है? जो मरने के बाद कोई तैयारी न करता हो। अब तसव्वुर कीजिए, हम गुनाह पे गुनाह किए जा रहे हैं और अल्लाह तबारक व तआला गुनाहों की वजह से हमारे ऊपर ये परेशानी और ये मुसीबतें और ये तकलीफें और जिल्लत हमारे ऊपर अल्लाह ताला ने लागू कर दिया है, हमारे गुनाह का नतीजा है। फरमाया वलौ युआखिजुल्लाहु अन्नास बिमा कसबू, अगर अल्लाह तबारक व तआला लोगों का मुआखजा फौरन कर ले, हम गुनाह कर रहे हैं और अल्लाह ताला उसी वक्त अगर अल्लाह ताला फौरन उसको पकड़ ले तो जमीन में कोई भी इंसान बाकी न रहता। अल्लाह ताला वयाफू अन कसीर, बहुत से गुनाहों को अल्लाह माफ कर देता है। अल्लाह ताला हर गुनाह को अगर पकड़ने लगे मेरे भाइयों, हर गुनाहों की सजा अल्लाह ताला देने लगे तो जमीन में चलने वाला कोई बाकी न रहेगा। कौन है जो गुनाहों से धुला हुआ हो? हर आदमी गुनहगार है, लेकिन मेरे भाइयों इतना बड़ा गुनाह मत करो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का अजाब तुम्हारे पर मुसल्लत हो जाएगा। फरमाया अल्लाह के नबी से सवाल करने वाला सवाल करता है अय्यु ज़म्बी आज़मु इंदल्लाह, अल्लाह की नजर में सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? आपने फरमाया और जवाब में आपने कहा अंत जअल लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़का, यह है कि तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक बना लो, किसी को पार्टनर बना लो, किसी को अल्लाह का मकाम दे दो और किसी को अल्लाह के बराबर समझ लो। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की नजर में सबसे बड़ा गुनाह है। अल्लाह का दर्जा किसी को मिल जाए, ये अल्लाह की नजर में सबसे बड़ा गुनाह है, पाप है। आज देखिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर कितने मजार बने हुए हैं और कितने लोग उन पाखंडी मौलवियों के पास जाकर के बेटा बेटी मांगते हैं, ताबीज लेकर के अपने बीमारी की शिफायाबी के लिए वो ताबीज पहन लेते हैं और ना जाने कैसे कैसे टोटके उन मौलवियों ने निकाले हैं और उसको लेकर के इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर कीजिए, सब शिर्क है और ये समाज के अंदर बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। गौर कीजिए, आप सोचिए, ये मुसीबतें हमारे ऊपर जो आ रही है इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम गुनाह के अंदर पूरी तौर पर लथपथ हैं। पूरे जलसे रात भर जलसे होंगे, फजर की नमाज कोई नहीं पढ़ेगा इल्ला माशाअल्लाह। अब नमाज अगर कोई नहीं पढ़ रहा तो उसका ये मतलब नहीं कि जलसों से कोई फायदा नहीं है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने भेजा नबी बना करके, कितने साल तक रहे मालूम है आपको? हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने दावत व तबलीग का काम किया, कितने सालों तक मालूम है? अल्लाह के नबी ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक तबलीग की। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 100 साल नहीं, 950 साल तक लोगों को समझाते रहे। लोगों को कभी कभी अकेले में समझाया, कभी कभी इज्तिमाई तौर पर आपने समझाया। इतने समझाने के बाद बहुत कम लोगों ने अल्लाह के उस नबी की बात को माना और अल्लाह के ऊपर ईमान लाया। बहुत कम लोगों ने 70 या 75, 72 लोगों ने, 100 तक भी तादाद न पहुंची, इतने लोगों ने 900 साल के अंदर ईमान लाया। मेरे भाइयों फिर भी अल्लाह के उस नबी ने दावत का काम नहीं छोड़ा। अगर दावत करने से अगर कोई दावत कबूल न करता हो, इसका ये मतलब नहीं है कि दावत देना छोड़ दो। दावत देते रहो, समझाते रहो, बताते रहो, अल्लाह हिदायत देने वाला है मेरे भाइयों। लेकिन आज मुसलमानों के अंदर बस जलसा हो गया, उसके अलावा दावती काम हमारे यहाँ नहीं होते। 15 दिनों के अंदर, महीनों के अंदर आप गांव के अंदर इस्लाही प्रोग्राम, इस्लाही जलसे जरूर कीजिए, तरबियती प्रोग्राम जरूर कीजिए, लेकिन वो सब छोटे प्रोग्राम नहीं करेंगे, बड़े बड़े जलसे करेंगे। बुराइयां हैं समाज के अंदर, ये तो कौन बुराई? एतकादी बुराई, अकीदे के अंदर गड़बड़ी है और उसके अमली बुराई है। अखलाक हमारा देखिए कितना गिरा हुआ है, मुसलमानों का अखलाक झूठ में माहिर मुसलमान, अखलाक इतना गिरा हुआ है कि जलसों के अंदर भी आता तब भी लड़कियों को छेड़ता है। जलसे के अंदर आया, वहां तकरीरें हो रही है और कोई आदमी सिगरेट पी रहा, बताइए, कुरान की आयतें सुन रहा और सिगरेट का मजा ले रहा है, चुस्की ले रहा है, और कोई आदमी तकरीरें सुन नहीं रहा बल्कि वो बाजार मेला ठेला में
कोई लड़की के पीछे भाग रहा है तो कोई लड़की लड़कों के पीछे भाग रहा है। अब ये मामला अगर हम तकरीरों के अंदर कहें तो मेरे भाइयों ये हकीकतें कहना पड़ता है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है ये बुराइयां क्यों हो रही है, क्यों लोग ऐसा कर रहे हैं? आपको मालूम है क्या वजह है? क्यों हम और आप ऐसे कर रहे हैं? हमारे अंदर इतनी गड़बड़ियां क्यों हैं? नमाज के ऊपर तकरीरें होती फिर भी नमाज ही नहीं। अभी मस्जिद के ऊपर ही ये जलसा हो रहा, मस्जिद की तामीर के ऊपर। अब मस्जिदों के ऊपर तामीर करने के लिए यहाँ के लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। हम उनके हक में दुआ करेंगे कि अल्लाह उनके कुर्बानियों को अल्लाह तो कबूल फरमा। हम दुआ करेंगे जल मस्जिद आप बना रहे हैं, इस गांव के अंदर बहुत जामे मस्जिद, बड़ी मस्जिद बनाने की कोशिश आप कर रहे हैं। अल्लाह ताला इस कोशिश के अंदर अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। और अल्लाह के नबी ने मस्जिद बनाने वाले को जन्नत की बशारत सुनाई है। मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। आपने कभी फरमाया था जिसने मस्जिद बनाई, अल्लाह के लिए घर बनाया, या उस घर में किसी ने ईंटा लगाया, किसी ने मार्बल दे दिया, किसी ने सीमेंट दे दिया, किसी ने कोई सामान दे दिया, किसी ने पैसा दे दिया, किसी ने छड़ दे दिया, किसी ने बालू दे दिया, किसी ने गिट्टी दे दिया, अल्लाह के लिए घर बनाया, फरमाया अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। ये हदीस तो आप सुने होंगे। आए पूर्णिया के लोगों, अगर आपने अल्लाह के राह में कुर्बानी दी, अगर अल्लाह के राह में अगर आपने अपने माल को दिया है, मस्जिद अगर आप बना रहे हैं तो मस्जिद सिर्फ बना लेने से जन्नत में जा नहीं सकते हो, मस्जिद को आबाद करना पड़ेगा। मस्जिद तो बना ली सब भर में ईमान की हरारत में, मस्जिद तो बना ली सब भर में ईमान की हरारत में। मन अपना पापी था बरसों में नमाजी बन न सका। मेरे भाइयों मस्जिद बना लेना ये बहुत बड़ा काम नहीं है, मस्जिद को आबाद करना ये सबसे बड़ा काम है।